अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द PS6 स्टडी लवर। PS6 स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें हम देखेंगे आज की क्या मूवमेंट रही और कल क्या मूवमेंट बनने जा रही है। जैसा कि मार्केट ने इस सपोर्ट से मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई थी। एक्सपेक्टेड यही था नेक्स्ट डे भी बुलिश होगी, एज एक्सपेक्टेड बुलिश बनी। उसके बाद मार्केट ने आज जो है हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया था, जो रेड लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की थी तकरीबन 34,114 के ऊपर, तो मार्केट ने आज का जो हाई लगाया है वो 34,160 का है। एज़ इट इज़ जो है हमारा पहला रेजिस्टेंस के पास मार्केट आके ठहरी है। आज मार्केट का जो ओपन था वो 34,052, मार्केट ने हाई पोस्ट किया 34,160, लो पोस्ट किया 33,937 का, और क्लोजिंग दी है 34,034 की, जो कि 17 पॉइंट नेगेटिव। वॉल्यूम जो है वो कल से बेहतर रहे हैं, नॉट बैड, एवरेज वॉल्यूम है। लेकिन जो आज की कैंडल है, कैंडल की फॉर्मेशन अगर देखी जाए, इसको थोड़ा जूम करें और मज़ीद, तो ये डोजी कैंडल है, जस्ट लाइक अ डोजी कैंडल। तो इसमें इन्वेस्टर्स जो बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपनी अपनी जान मारी है। बायर्स ने नीचे से कोशिश की ऊपर ले जाने की, और सेलर्स ने अपर साइड्स पे से। तो ये डोजी की फॉर्मेशन दो मतलब अप ट्रेंड के बाद बनी है, दो बुलिश कैंडल के बाद डोजी की फॉर्मेशन बनी है। इट मींस के मार्केट जो है वो कल डाउन आ सकती है। मींस के मार्केट अगर कल थोड़ी बहुत अपसाइड आने के बाद जो ये हमारा रेजिस्टेंस है 34,115-20 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से अप लेने के बाद नीचे आ सकती है 33,600 तक, या 33,800 जो है पहला लेवल हो सकता है मार्केट का, और दूसरा 33,600 का। तो जिस तरह से हमारा जिक्र हुआ था इस वीडियो पे 22 तारीख की, जो इसके बाद एक्सपेक्टेड मूवमेंट जो बनेगी वो यहाँ तक बनेगी, और उसके बाद एक सेलिंग देखी जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिकवरी की ही बात हुई थी हमारी वीडियो के अंदर। सो एक्सपेक्टेड यही है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। आज भी यही सजेस्ट था कि प्रॉफिट टेकिंग बनती है ग्रुप के अंदर। MS पे नज़र डालें अगर हम, तो देखिए जिस तरह से जिक्र हुआ था कि MA10 और 20 जो है वो अब रेजिस्टेंस का काम करेंगी। अच्छा, आज जो है वो MA10 को कवर किया है इसने 34,023 पर इस वक्त MA10। MA20 34,188, अभी भी जो है वो MA20 को कवर नहीं कर पाई है मार्केट। तो जब तक इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक अच्छी कैंडल, ये इस लेवल के ऊपर 34,400 के ऊपर एक अच्छी कैंडल ना बन जाए, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। अच्छा, 50 पे नज़र डालें तो 50 वही सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। स्टूड अभी खड़ी है मार्केट 50 से ऊपर। सो अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखें तो अभी भी स्टिल मार्केट अपनी मेजर मूविंग एवरेज जो है MA20 से नीचे है। 10 को कवर किया है, लेकिन जस्ट कवर किया है डोजी कैंडल के ऊपर। इंडिकेटर पर अगर हम नज़र डालें क्विकली, तो इंडिकेटर RSI सबसे पहले हम देखें। RSI यहाँ से लेके यहाँ हमारा पहला टारगेट था, इससे ऊपर जाके फ्लैट हुई है। आज ये फ्लैट हुई है, अपवर्ड मोमेंटम में नहीं है, फ्लैट शो किया। इट मींस ये यहाँ कर्व आ सकती है, दोबारा डाउन साइड मोमेंट दिखा सकती है। शो ये कर रहा है ट्रेंड के डाउन साइड मोमेंट दिखा सकती है। इसकी मज़ीद डिटेल हम देखेंगे, आवरली पे क्लियर होगी पिक्चर। अच्छा, MACD को देखें तो MACD ने जो है वो अपने हिस्टोग्राम्स कुछ वीक किए हैं यहाँ पे, या हाई वीक, या हाई, या कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ स्टिल। अभी क्रॉस ओवर जब तक नहीं होगा, जब तक जो है वो हम बुलिश ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। तो एहतियात के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। जो प्रॉफिट मिल गया है उसे बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब हम क्विकली आवरली लेवल पे देख लेते हैं कि मार्केट ने आवरली लेवल पर क्या बिहेवियर दिया है आज के दिन में। तो देखें, आज के दिन में यही हमारी मूवमेंट रही है कि ये सपोर्ट से उठी है, ये रेजिस्टेंस पे आई। सबसे पहले आवर्स के अंदर इसने जो है वो रेजिस्टेंस को टच किया, अपने 34,134 का जो रेजिस्टेंस है उसको टच किया, फिर नीचे आई। दूसरे आवर में 39, पहले आवर में 53 माइनस की कैंडल, फिर 39, फिर यहाँ प्लस की कैंडल बनी 15, फिर
110 पॉइंट प्लस एंड देन फिर 53 पॉइंट नेगेटिव, और फिर ये एक स्मॉल सी कैंडल बनी है 3 पॉइंट प्लस की। तो लग यही रहा है कि ये रेजिस्टेंस मार्केट को बड़ी तंग कर रही है 34,125 वाली भी। उसके बाद जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 34,400 वाला खड़ा है। तो जो भी अपसाइड मिलती है इसमें गेन को जो है वो पकड़ना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, जिसने बहुत ज़्यादा बुलिश होना है हो जाए, कोई बात नहीं, उसका अपना पैसा है, उसका अपना माल है। अच्छा, मूविंग एवरेजेस को नज़र डालें तो आवरली लेवल पे दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है मार्केट। तो ये थोड़ा बहुत रिलीफ है, लेकिन ये रिलीफ मुझे लगता नहीं है कि सस्टेनेबल होगा। आगे हम इंडिकेटर पर नज़र डालेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये लग रहा है कि 33,000 जैसा हमें डेली पे अभी हमने बात की, 33,800 तक मार्केट एक्सपेक्टेड है कि आ जाए दोबारा से 33,800 के करीब, और 33,600 के करीब दोबारा मार्केट मुझे लगता है आ जाए। और आज MA50 को भी कवर किया है इसने, 33,875 है वो भी। तो लगता है 33,800 का लेवल और 33,700-800 का लेवल दोबारा दिखा सकती है। अच्छा, अब इंडिकेटर पर नज़र डालें, अगर हम RSI को देखें तो देखें RSI भी जो यहाँ एक टॉप लगाने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, यहाँ लगाने के बाद डबल टॉप लगाने के बाद फ्लैट हो गई, मतलब यहाँ पे भी रेजिस्ट कर रही है RSI दोबारा अपवर्ड मोमेंटम में जाने के लिए। इस वक्त मार्केट की RSI 58 है, तो ओवरबाउट रीजन में भी जाने में तकरीबन 12 पॉइंट 13 पॉइंट दूर है, लेकिन ये यहाँ पे स्टक हुई है, थोड़ा सा वीकनेस शो की है RSI ने भी आवरली पे। अगर हम MACD पे नज़र डालें तो देखिए हिस्टोग्राम यहाँ क्रॉसओवर दिया जनरेट, बेहतरीन एक बुलिश रैली बनी, फिर हिस्टोग्राम यहाँ आकर जो है वो वीक होना शुरू हुए, देखिए वीक होना शुरू हुए हैं। तो मे बी जो है वो थोड़े बहुत ट्रेंड के बाद ये क्रॉसओवर जनरेट हो जाए अगेन डाउन ट्रेंड के लिए। तो इट्स माय एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है गलत भी हों, लेकिन ये है कि कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है मार्केट के अंदर। जो चार्ट्स बता रहे हैं, जो चार्ट्स की रीडिंग कह रही है वो यही कह रही है कि मार्केट में वो डिप लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो देखें एक स्टक हुई है मार्केट। अगर हम इसमें मज़ीद शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएं, जस्ट लाइक 30 मिनट्स करें, तो देखिए यहाँ नज़र आ रहा है इस एरिया के अंदर जो है वो यहाँ पर मार्केट आके फंसी है। देखें इंडिकेटर पर नज़र डालें RSI, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपने ओवरबाउट रीजन में जाने के बाद नीचे आई है, तो ये भी एक इंडिकेशन है डाउन आने का। अच्छा, देखें ये क्रॉसओवर आवरली लेवल पे भी क्रॉसओवर 30 मिनट्स चार्ट पे भी क्रॉसओवर बना हुआ है, तो ये भी एक चांस दिखा रहा है नीचे आने का। सो एहतियात से ट्रेड कीजिएगा, जिसमें प्रॉफिट हो। जैसे पेल के अंदर रिकमेंडेशन थी कि हमारे रेट से ऊपर आ गया था, तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। अगर किसी के पास हो, PSO के अंदर भी जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है, ATRL में भी प्रॉफिट टेकिंग बनी, INIL में भी प्रॉफिट टेकिंग बनी, और पेल के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग बनी है। तो ऐसा नहीं कि 1000 पॉइंट की तेज़ी का फ़ायदा नहीं हुआ, 1000 पॉइंट की तेज़ी का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। सो भाई देख के ट्रेड करनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे तो जो है वो डिप लगती है, नज़र आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। मैं जानबूझकर कोई मेरे मंदी कहने या मेरे तेज़ी कहने से होती नहीं है मार्केट में, लेकिन जो नज़र आ रहा होता है चार्ट पे मैं वही कहता हूँ। जैसे कि साजगार में मैंने 115 का कहा था, तो कुछ साहब जो है वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा कि यार अगर हम आपके स्क्रिप्ट के बारे में कुछ कहें कि लोअर कैप लग जाए या ये हो जाए, तो भाई मैं कोई मेरे कहने से होगा नहीं और मेरे कहने से चलना नहीं है। जो चार्ट पे नज़र आ रहा होता है मैंने तो वही कहा था। अब वो 125 था उस वक्त, अब वो 115 पर आ गया, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने तो 106 रुपये तक का भी चार्ट में ज़िक्र किया हुआ है कि 106 रुपये तक भी साजगार आ सकता है। 106 से 110 रुपये के अंदर भी कहा था कि यहाँ तक भी एक्सपेक्टेड है, जो मेरी वीडियो है उसके अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।